हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और जब हम लोग अर्ली ट्वेंटीज की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आज का जो डिस्कशन है ना, इसी मुद्दे पे होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब आप कुछ करने की प्रोसेस में है। अब हर किसी के पास 24 आवर्स ही है, लेकिन हर एक के काम करने का तरीका, उनका रिजल्ट अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्यों किन्हीं का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया आता है, क्यों कोई स्टूडेंट टॉप कर जाता है और कुछ लोग रिग्रेट करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि काश हमने भी अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया होता। तो इन्हीं बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जब भी आप कोशिश कर रहे हैं एक रूटीन बनाने की, उसको फॉलो करने की, और जब वो नहीं हो रहा होता है तो एक गिल्ट होता है। और कहीं ना कहीं जब हमसे ये चीजें नहीं मैनेज होती है ना, तो फिर हम लोग अपने वापस कंफर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर ऐसा लगता है चलो ठीक है 10 मिनट फोन चला लेते हैं, 10 मिनट रील्स देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, चलो एक स्टेटस लगा लेते हैं। अरे भाई, आज का स्टोरी लगाना भी तो जरूरी है। कौन सा गाना लगाएं, गाना सेलेक्ट करते करते 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट चला जाएगा। तो इन चीजों में टाइम वेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। बुरा लगेगा सुन के, बट सच में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जब आप सैड हैं तो आपके सैड का स्टेटस लगा है या नहीं लगा है। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इस बात को जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिमाइंडर देने की आदत है, इसको बंद करिए और अपने काम में लग जाइए। अब जब अपने काम को करना है तो एक प्लान तो होना चाहिए ना। और जब प्लान बनाना है तो सबसे पहले अपने पूरे दिन को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। टाइम कहाँ जा रहा है? अगर टाइम अननेसेसरी चीजों में जा रहा है तो कट ऑफ करिए। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मेरा जो है टाइम जा रहा है, बहुत यूट्यूब देख रहे हैं, बहुत ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो इन चीजों को कम करना पड़ेगा। अब हर किसी की अगर बात करें, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो अलग होती है। कोई लेट नाइट काम कर सकता है, तो कोई जल्दी सुबह उठ के काम कर सकता है। तो अपने रूटीन को आप उसके अनुसार बना सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं तो आप टाइम पे, एक आपका फिक्स टाइम होना चाहिए कि ठीक है इतने बजे उठना है। अगर आपको मॉर्निंग उठना है तो फिर आपको सोने का टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा। और जब आप सोने के प्रोसेस में, अब आप सोचेंगे कि 11 बजे सोना है तो 11 बजे तक फोन चला रहे, नहीं। सोने से पहले अपने ब्रेन को थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। और इसके लिए फोन को ना 20 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा। खुद को रिलैक्स करिए। अगले दिन के बारे में सोचिए कि जब हम सुबह उठेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने काम है करने को। और जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा ना कि आपके पास इतना सारा कुछ है करने को, तो आप फालतू फालतू चीजों में आप खुद जाना नहीं चाहेंगे। तो इन्हीं बातों को समझना है। आप सुबह उठ रहे हैं, एक ग्लास गर्म पानी बॉडी पे क्या असर करता है ना, जब आप कंटिन्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, थोड़ा फ्रेश होना है, थोड़ा एक्सरसाइज किए, थोड़ा योगा किए, जो आप प्रेफर करें। एंड देन अपने काम में लग जाना है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना काम करना है, बस दिमाग को शांत करना है। और इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन ना आ जाए जो आपका घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वेस्ट कर दे। अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो फटक से उसको म्यूट पे डालिए, अपने फोन को साइड करिए। फोन होगा स्विच ऑफ एंड देन साइड हो जाएगा। तभी आप अपने दिमाग को फोकस करके अपने काम को कर सकते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने गोल को एकदम सेट करना है, देन एक डे प्लान करना है कैसे होना चाहिए। अब हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एक रूटीन बनाते हैं, हर दिन अप्लाई कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। कई किसी दिन हम लोग बहुत बिजी होते हैं, किसी दिन हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है ना कि नहीं कर पाते किसी काम को, चाह रहे हैं बट टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो हर दिन ना अपने आप में एक चैलेंज है। तो कैसे डील करें इस चैलेंज को? तो आप अपने हर दिन का एक टारगेट सेट करिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन गोल्स को, उन टारगेट को कंप्लीट करिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको हर दिन काम करने का मोटिवेशन खुद मिलेगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। एक रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन बनाने से और उसको हर दिन फॉलो करने से ऐसे वर्क नहीं करेगा।
फॉर एग्जाम्पल सुबह कोई काम करना है, सबसे पहले तो रात को माइंडसेट लेके सोना है, कितने बजे उठना है, इतने बजे ये काम मेरा शुरू हो जाना चाहिए। सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा टाइम खुद को देंगे, रिलैक्स करेंगे एंड देन अपने काम पे लगेंगे। नोटिफिकेशन हो जाएगा ऑफ। किसी भी तरीके का सोशल मीडिया इंटरेक्शन, किसी भी तरीके का रील स्क्रॉलिंग, अपडेट देना, अब पढ़ने बैठे तो ये नहीं कि स्टेटस लगा दिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं नहीं अप्लाई कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन। इन चीजों से हम बार 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 पीछे छूटते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पास ना टाइम होता है और खूब सारा होता है तो बस रिग्रेट, बस सोचते रह जाते काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता, और होता कुछ भी नहीं है। चीजें आपके हाथ से निकल चुकी होती है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो फोकस की जरूरत है। जब आप एक काम को कर रहे हैं ना, जब भी आप ऐसा नोटिस करिएगा कि आप सोचते हैं कि ठीक है चलो ये काम कर लेते हैं, आज हम ये सिलेबस में ना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसी टाइम ना दिमाग में 10 थॉट आएंगे, अच्छा ये काम करना था, ये कर लेते हैं, इसको कॉल करना था, इससे ये बात कर लेते हैं, अच्छा ठीक है 5 बजे से शुरू करेंगे, आधा घंटा फोन चला लेते हैं। ये सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो जब भी ऐसा लगे ना कि काम करने बैठे, ये सारे हर्डल्स हैं, ये सारी नेगेटिविटी है जो आपको रोकती है उस काम को करने से, तो दिमाग को शांत करना है और जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे उनको साइड करिए और अपने काम को शुरू करिए। हो सकता है 1 घंटे का काम आप 40 मिनट कर पाए, 45 मिनट कर पाए। स्टार्टिंग में परफेक्शन नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट उस काम को स्टार्ट तो करेंगे। हो सकता है अगले दिन 50 मिनट्स हो जाए, अगले दिन 1 घंटा। हो सकता है कि जितना टारगेट आप सेट करें आप उससे ज्यादा बैठ पाए, उससे ज्यादा कर पाए। तो अपने इस रूटीन को, जिसको आज आप अपने पेज पे लिख रहे हैं ना, वो कब आपकी हैबिट बन जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले उस रूटीन को धीरे 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 अपनी आदत बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे उसको हर दिन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। कभी काम ज्यादा होता है, कभी काम कम होता है, पर जरूरी यह है कि उस काम को हर दिन किया जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि आज बहुत करेंगे, कल गैप ले लेंगे, फिर दूसरे दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे, तो नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। और जब भी ऐसा लगे कि किसी भी तरीके के अननेसेसरी गॉसिप्स में आपका टाइम जा रहा है, फालतू के नोटिफिकेशंस में दिमाग नहीं लगाना, खुद को फोकस करना है और अपने काम को करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हर दिन रिग्रेट में नहीं जीना है और अपने काम को शुरू करना है, पॉजिटिव रहना है। और जब भी आप इन काम को करते हैं तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि नेगेटिविटी आएगी, हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको इन सारे काम को करने नहीं देगी। उन सबसे खुद को बचाना है, अपने आप को, अपनी माइंड को पॉजिटिव रखना है, काम रखना है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। और